अरेंज मैरिज करते हैं, पहला सवाल आपकी लड़की से क्या हो? इसके पहले उसके कितने बॉयफ्रेंड थे, इसलिए नहीं कि उसका पास जाना, इसलिए कि खुद की सेफ्टी कितने हम लोग तरह से ना वो सिक्योर कर सकते हैं। कि अब शादी करने से डर लग रहा है। लव मैरिज करे तो ड्राम में, अरेंज मैरिज करे तो शिलोंग में। कोई हस्बैंड वाइफ के बगल में सोया है, अब हस्बैंड को थोड़ी पता है कि सुबह दिन हम ड्राम में पैक होंगे। क्या बोलिएगा भैया बेवफा सोनम के बारे में? शादी शादी की एज नहीं हुआ है तो शादी का एज नहीं हुआ है, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही ना। तो उस समय देखा जाए अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि लफुआ बहुत लोग आजकल पसंद करें, तो आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हम तो लकुआ नहीं है, हम लोग कमाने धमाने वाले हैं, बिजनेसमैन। हैं? लड़कियां छपरी बॉयफ्रेंड क्यों पसंद करने लग गई है? जैसे दोनों केस में देखिएगा तो एक नशेड़ी निकला और एक छपरी जैसा मैं देख ही दिख रहा हूँ, चिंपैंजी जैसा दोनों है। माहौल ऐसा है ना कि मैं सिंगल, ये सिंगल, वो भी सिंगल है, सब सिंगल। बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट। क्या बताऊँ, अभी ट्रस्ट का बहुत गंदा वाला इशू चल रहा है हमारे साथ। 2% बढ़िया है, बाकी 98% बेवफा ही है। बाकी नमस्कार प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आशा यादव और जैसा कि एक केस हमारे देश में बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी कि सोनम ने अपने पति को मार डाला। जैसे कि आए दिन हम लोगों ने देखा था पिछले वाले में अतुल सुभाष का केस, अतुल सुभाष के बाद हम लोगों ने देखा नीले ड्रम का केस, और एक और नया केस आ गया हनीमून का केस। मतलब कि पुलिस ने भी इस केस का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा है। क्या बोलिएगा ऐसी लड़कियों को, ऐसी पत्नियों को? बोले बहुत क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। क्या अपना ओपिनियन एज अ लड़का आप क्या ऐसे सोचते? लड़का क्या, मान लीजिए सब लड़की वैसी थोड़ी है, अब सबका अपना अपना ये नेचर बात तो सही कि सब लड़कियां वैसी नहीं होती, लेकिन नेचर है सबका। आपका शादी हो गया? मेरा अभी कहाँ हुआ है, शादी करने का मन हो रहा है इसके बाद? शादी करेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे जी। गजब हाल है। तो डर है मन में? जैसे बहुत नहीं, सारे डर लोग किस बोल बात रहे का हैं कि है? डर हमको खुद नहीं रहता है नहीं डर है। ना, किस बात से डर रहेगा। अच्छा बताइए, राजा भी बहुत खुश था अपना शादी को लेकर के, उसको भी तो डर नहीं होगा? कौन जानता है रोड चलते आदमी कब कहाँ मर जाएगा, ये कोई जान रहा है? देखिए, रोड चलते मर जाए वो बात अलग है, लेकिन अपनी पत्नी के हाथों मर जाए ये बात कुछ पछता नहीं है लोगों को। अरे अब तो संजोग जो है होइबे करेगा। मान लीजिए हम जा रहे हैं, धक्का लग के हम मर जाएंगे, ये कोई जानता है किसी के बारे में? पत्नी के बारे में क्या बोलिएगा? पत्नी 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 है, आएगी बढ़िया आएगी तो आएगी। वो तो गांव में जाके देखिएगा, बियाह हो रहा है, कल माई बाबू को मरवा रही है, मार रही है, वो सब अलग चीज है। तो अच्छा, आजकल की लड़कियों को ऐसा क्यों हो गया है कि वो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मरवा देती है? इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन आप बता सकते हैं? ऑप्शन यही है कि उससे बढ़िया तुम अपने प्रेमी से शादी कर लो। माँ बाप नहीं करवाते? अरे तो माँ बाप का भी गलती है, लास्ट में आखिर भोगना पड़ रहा है, दिक्कत है ना। कोई लड़की अगर प्रेम संबंध में है तो उसको क्या सजेस्ट कीजिए? नहीं मान रही तो उसका शादी उसी से करा दीजिए, खुद उसको पछतावा होगा बाद में चल के आगे। आप लव मैरिज कीजिएगा या अरेंज? हम अरेंज करेंगे जी। जैसे नीला ड्रम वाला केस हुआ था तो लव मैरिज को सब लोगों ने बहुत ज्यादा उसे उछाला था कि लव मैरिज किया तभी ऐसा हुआ। आज तो अरेंज मैरिज किया राजा, उसके बाद भी वो मर गया, तो क्या बोलिएगा? वही ना बोल रहे हैं, होने को कोई टाल सकता है, कौन क्या किसके दिमाग में कोई जानता नहीं ना है। अब मेरा ही शादी होगा, कोई जान रहा है? 5 उंगली बराबर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अच्छा, आपसे आप तो पूरा केस समझ गए हैं, तो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है, इसमें एक सवाल उठ रहा है कि लड़कियों को अच्छा पति नहीं पसंद है, छपरी पसंद है, तो क्या बोलेगा जो नशा करता है, ये करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं, वैसे सारे लड़कियों को आप ये ब्लेम नहीं कर सकती हैं। अब सबका अपना अपना मन है भाई, जिनको जिनके साथ रहना है, ये लोकतंत्र है। जहाँ आपका मन है जिसके साथ, उससे आप शादी कर सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं मैम, मैं सिंगल ही हूँ और सिंगल ही बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तो आप बताइए कि आप शादी करेंगे और आपकी पत्नी से क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्योंकि अभी ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि शादी करने से पहले अपनी पत्नी से पूछेंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछिएगा? कुछ नहीं पूछना, क्या है, ये नहीं पूछेगा कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं तो बताया ही आपको कि सारे लोग एक तरह के नहीं होते हैं। जैसे आपका जितना मेरा अधिकार है उतना उसका भी तो अधिकार है। बताइए, शादी का कुछ दिन हुआ था, बेचारा निपट गया। अरे वो अलग, जो अभी तो मतलब ये चल रहा है, जांच चल रहा है, अभी क्या हुआ नहीं हुआ वो अभी थोड़ी पूरा पता चला है। और नहीं पता चला है? सोनम गुप्ता जो एक बार शायद नोट में भी चला था, सोनम गुप्ता मेरे को भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी है, मैं सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि लड़की आजकल खतरे में है। सही है जो भी है, अब तो वो, हाँ अब क्या बोला जा सकता है भाई, बच के रहना पड़ेगा और क्या। खतरे में है तो खतरे है तो बच के रहो। आपको महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे वैसा कुछ फील नहीं होता है। मतलब मैं सही हूँ, जहाँ हूँ अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है शादी से डर? लग रहा है। लग रहा है? क्या लग रहा है कि पत्नी कैसे मिलेगी? क्योंकि पहले लव मैरिज में लोग बोलते थे कि हाँ लव मैरिज करोगे तो गलती होगा, अब तो अरेंज मैरिज में भी हो रहा है। अब कोई भरोसा नहीं है, भगवान ही बचा सकते हैं। अच्छा,
लड़कियों के लिए क्या बोलेगा, लड़कियों का माइंडसेट जो चेंज हो जा रहा है? सब लड़की वैसी थोड़े है। आपको कैसी लड़की चाहिए? हम तो सोनम जैसी, मुस्कान जैसी या कोई और? कोई और कोई और? सोनम जैसी कौन लड़की मांगेगा। जैसे सोनम दिखने में अच्छी थी, राजा उसे शादी किया तो भाई कुछ तो होगा उसमें। वो तो विश्वास करके किया ना। लड़के विश्वास करते हैं। लड़के उसको पता नहीं था ना पहले से, उसको पहले से ही कर लेना चाहिए था। आप डिस्कस कीजिएगा, अब तो करना ही पड़ेगा। आप करिएगा नहीं। अब पहला सवाल क्या होगा लड़की देखने जाइएगा तो? पहला सवाल तो यही होगा, आपका पहले रिलेशन है कि नहीं। वाह, देखिए लड़कियों से आप पहले पूछेंगे कि आपका रिलेशन है या नहीं। एक मैम, एक आंटी, आप बताइए, आप लड़की हैं, आप लेडीज है, तो आप बताइएगा ना कि अच्छा लड़कियों का ऐसा क्यों माइंडसेट हो गया कि वो अच्छे पति छोड़ करके गंजेड़ी, नशेड़ी, छपरी लोगों को, जैसे मुस्कान वाला केस में भी था कि वो गंजेड़ी था, ये सोनम वाले केस में भी राजा कितना अच्छा बिजनेसमैन, और राज कुशवाहा जो एक छोटा सा प्लाईवुड कंपनी में जॉब कर रहा था, उसी के फादर के कंपनी में जॉब कर रहा था। तो क्या बोलेगा, लड़कियां कहाँ बिगड़ रही हैं? लड़की देखिए कि लड़की का जो वातावरण अभी मिल रहा है या लड़के का वातावरण मिल रहा है, सर्किल में ज़्यादा लोग रहने लगे हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा सा बाहर में नहीं मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा माइंड डेवलप हो गया है, इसकी वजह से भी थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। तो क्या मतलब, आपको क्या बाहर मतलब? नहीं निकलना चाहिए बाहर लड़कियों को? निकलना चाहिए, लेकिन लड़की हो या लड़का हो को अपना दायरा को समझना चाहिए। मतलब लिमिट में लिमिट में समझना चाहिए कि दोस्ती है तो दोस्ती के तरह ही रखें, और मोहब्बत है तो सच्चा मोहब्बत रहे, उससे शादी करे और गलत काम नहीं करे। अगर शादीशुदा है और किसी से अफेयर हो गया, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि लव मैरिज बहुत सारे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, इसी वजह से लड़कियों को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि वो लेकिन सोनम बन जा रही है। आज के दौर में अगर माँ बाप को लगता है कि मेरी बच्ची कहीं पसंद किए हुए, माँ बाप को बताती है अगर माँ बाप को, तो उसी से शादी कराने देना चाहिए। माँ बाप को ये चीज करना चाहिए, कराना चाहिए, लेकिन ऐसा बशर्ते लड़का अच्छा हो तब। वही अब तो गलत बात है। है ना कि लड़कियां छपरी पसंद कर रही यही है। तो छपरी पसंद कर रही है, इसके लिए उसका खुद का भविष्य खराब होगा, ये समझ नहीं पा रही है। अच्छा, मुस्कान पे, बेवफा सोनम पे क्या बोलिए? इसके लिए तो कुछ ना कुछ कानून बनना चाहिए। अच्छा, हाँ, कुछ कानून बनना चाहिए कि ऐसा ना हो। कुछ तो कानून बनना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा लिमिट, या तो लड़की लड़का को मार दे रहा, लड़का लड़की को मार दे रहा, शादी के बाद ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा। इसका कुछ कानून बनना चाहिए, कानून कुछ धारा ठोस लगना चाहिए, धारा धारा बनना चाहिए। क्या बोलिएगा भैया बेवफा सोनम के बारे में? कौन है बेवफा सोनम? अरे वो जो राजा को मरवादी, राजा रघुवंशी को। तो ये तो आप लड़कियां, आप ज्यादा बताइएगा ना। अरे लड़के मैं लोग तो एक क्या लड़की, तो मेरे लिए मैं तो ये बोलूंगी कि लड़कियों को धप्पा है वो। अब आप बताइए, एज अ लड़का आपको कैसा फील हो रहा है? लड़का यही फील हो रहा है कि अब शादी करने से डर लग रहा है। लव मैरिज करे तो ड्राम में, अरेंज मैरिज करे तो शिलोंग में, बाकी विशेष आप अच्छा, जानिए। तो हनीमून नहीं जाइएगा क्या मेघालय आप कभी? अभी हनीमून पूछ रहे हैं भैया, अब शादी नहीं करने की बात कर रहे हैं मैडम, आप हनीमून तक पहुंचा दे रहे हैं। कभी ना कभी तो शादी कीजिएगा, एक कुंवारा ही रह जाइएगा। अब इतना सुंदर चेहरा है तो कुमारा भी रहना बेकार है ना। अब दम लड़की, बेकार। देखिए लड़की का मैटर में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब उसकी शादी क्या हुई नहीं हुई आप लोग ज़्यादा जानते हैं। अगर लड़के के बारे में पूछेगा तो हम बताएंगे। हम लड़के के बारे में बताइए। क्या लड़का बेचारा क्या कीजिएगा आप, उसका लिखा था इतना दिन का है ज़िंदगी। अब मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ के बगल में सोया है, अब हस्बैंड को थोड़ी पता है कि सुबह दिन हम ड्राम में पैक होंगे। बेवफा सोनम पे क्या बोलिए? बेवफा सोनम पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी पुरुष हैं ना, वो आजकल देखकर शादी करें। अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं या फिर अभी सिंगल है? अभी तो मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ। पत्नी पे भरोसा हो रहा है? बहुत भरोसा है। बहुत भरोसा। सब पत्नी सोनम नहीं निकल सकती है। कुछ ये लोग बात रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि सब पत्नी सोनम नहीं हो सकती, लेकिन सोनम के लिए क्या बोलिएगा? वैसे लोग के लिए क्या बोलें, वो तो आपात में निकल नहीं रहा है। देख ही रहे हैं, इधर तो 6 महीना में 2-3 केस उसे निकल चुका है, 2-4-5 केस। तो वैसे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शादी सब लोग करें, सब लोग शादी करें। लड़का समाज बहुत डर गया है। कुंवारे को नहीं रहे। उसको जब उस तरह का मामला है तो पहले ही लड़का लोग खुद एक्शन ले लें। अच्छा, हाँ, पता नहीं था ना, राजा रघुवंशी को भी नहीं पता था, चाहे वो नीला ड्रम में जो पैक हुआ पति उसको भी नहीं पता था। तो कि इस नहीं पता होने पे क्या करेंगे लड़के? वो नहीं, आभास तो होता ही थोड़ा बहुत, तो पता चलता ही। आप उसको इग्नोर करोगे, इतना भी प्यार मत किया करो यार बीवी से कि जान की चली जाए। लड़कियां छपरी बॉयफ्रेंड क्यों पसंद करने लग गई है? जैसे दोनों केस में देखिएगा तो एक नशेड़ी निकला और एक छपरी जैसा देख ही दिखला। रहा हूँ, चिंपैंजी जैसा दोनों है। आजकल की लड़कियों का टेस्ट बदल चुका है।
है ना। चॉइस पे क्या चॉइस और टेस्ट वही हुआ। पत्नियों के लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा, लड़कियों के लिए क्या बोलिएगा, लड़कियों को क्या सजेस्ट कीजिएगा? लड़कियों को यही बोलना चाहता हूँ, अच्छे से घर बसाओ, अच्छे से रहो, थोड़ा पति का मान सम्मान इज्जत करो। पति देवता होता है। हमारे बागेश्वर बाबा बोले हैं, भगवान मिले थे तुम्हें 21 साल पहले मिले थे, वो तो देख ही रहे हैं। तो इसी तरह इज्जत करो और पति के साथ रहो, पति देवता होता है। आपकी पत्नी परेशान कर रही है? नहीं बहुत परेशान है। आपके चेहरे से तो लग रहा है कि परेशान कर रही है। बोलिए, क्या बोलिएगा? हाँ, बता दीजिए, अपना ओपिनियन धर दीजिए। अरे वो सब गलत हो रहा है, वो सब थोड़ा बहुत बता दीजिए। शादी नहीं करता उससे, पहले शादी नहीं उससे करता, कल शादी कर लिया था उससे। हैं लड़की तो अच्छी थी, अच्छे परिवार से थी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा बेवफा कि वो बेवफा निकल? चाहिए तो उसी लड़का से शादी करना चाहिए था। पहले क्या दिक्कत, उसको हत्या करने से क्या फायदा हुआ उसका? माँ बाप नहीं मानते, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि लव मैरिज के ना माँ बाप राजी नहीं होते जब लड़का उस लायक ना हो। तो लड़की के माँ बाप दोनों के अंदर कर देना चाहिए, सबके जेल भेज देना चाहिए। माँ बाप तो रो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसा करेगी। बेटी से कहते, बेटी किया ना इस तरह का, तो गस लिया किए हम इस तरह का। क्या बोलिएगा बेवफा सोनम के बारे में, जो बेवफा सनम हो गई? अब इस हम प्रचार कम ही होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब अपना पत्नी को पति को मार लाएगा सब। इससे इन्फ्लुएंस होगी। आप जितना कम प्रचार कीजिए उतना अच्छा रहेगा। इस प्रचार ना कीजिए। तो लोगों को पता कैसे चलेगा, लड़कों को पता कैसे चलेगा कि पत्नियां ऐसे भी कर सकती? टीवी पर तो दिखाना चाहिए, तो नहीं न्यूज को बंद कर देना चाहिए। इस सब दिखाने से और आदमी बहकेगा और सनकेगा। सब अपना पति को मार देगा, पति मार देगा पत्नी को मार देगा। हाँ, क्या बोलिएगा भैया बेवफा सोनम के बारे में? बेवफा सोनम 5 साल पहले ही पता चल गया था। आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि सब लड़कियां मतलब 2% बढ़िया है, बाकी 98% बेवफा ही है। बाकी नमस्कार प्रणाम। वो कहा गया था ना सोनम बेवफा है, तो वो लिटरली वो बातें सच है। और अभी के टाइम में लोगों को ऐसा विमेन से ज़्यादा मेन को ना प्रायोरिटी और क्या बोलते हैं भाई सेफ्टी, वो हमें चाहिए। क्योंकि अभी लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर हम ही मर रहे हैं। साला एक समय आएगा कि हमारी आबादी घट जाएगी। बात बताइए, जैसे एज अ लड़का आपको डर जैसा फील हो रहा है? जैसे बहुत डर लगता है मेरे को, तो आपसे भी बात करने में भी डर ही लग रहा है। चिंता मत कीजिए, मैं नहीं मारूंगी, मैं बस आपका ओपिनियन। माहौल ऐसा है ना कि मैं सिंगल, ये सिंगल, वो भी सिंगल है, सब सिंगल, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट। क्या बताओ, अभी ट्रस्ट का बहुत गंदा वाला इशू चल रहा है हमारे साथ। तो गर्लफ्रेंड नहीं ना मार रही है, पत्नियां मार रही है, तो पत्नियों के लिए क्या बोले? शादी नहीं की? के भी कुछ कंसर्न आ रहे हैं ना कि एक लड़की 4 को लेके घूम रही है, उसमें से 3 आकर के खून कर दे रहे हैं। तो 4 बॉयफ्रेंड में से जो पहले शादी किया वो तो जा रहा है, बाकी 3 लोग के अलावा 3 लोग मिलके चौथे को निपटा रहे हैं। अच्छा, तो लड़कियों के लिए क्या बोले? लड़कियों का टेस्ट क्यों बदल रहा है? बात ऐसा है कि पीपल लव वर्स्ट, दे डोंट वांट गुड। सो चीज़ें ऐसी हो। अब ये तो आपको मालूम है, आप लड़की हो ना। मैं तो लड़की हूँ, मैं तो चाहूंगी कि मुझे वेल सेटल्ड बॉयफ्रेंड भी मिले, हस्बैंड एग्जाम्पल ना सामने से नहीं वेल सेटल्ड मिले। अगर नहीं, जैसे अभी सिंगल हूँ तो बॉयफ्रेंड ऐसा ही खोजूंगी, ना कि छपरी। और जब शादी होना होगा तो शादी के टाइम पे भी मैं चाहूंगी कि मेरा जो पति होगा वो ऐसा हो, सेटल्ड हो। कमिटेड हो गया? नहीं, मैं सिंगल हूँ। हाँ, तो मतलब क्योंकि लड़का समाज है वो डर गया है ना, तो हम जैसी लड़कियां तो सिंगल ही रहेगी। अभी कैसा है ना कि अभी कोई लड़की इधर रुकेगी ना तो वो पहले प्रीफर करेगी कि लौंडा सिगरेट पी रहा है कि नहीं, उसके पास वो टैटू है कि नहीं, वो लुकरा दिख रहा है कि नहीं, वो काला है कि नहीं। तो ये सारी जो छपरी वाली होती है ना हरकतें, वो लड़कियां ज़्यादा प्रीफर कर रही हैं आज की डेट में। अभी कैसा है कि जो लोग सोबर है, जो लोग वेल मैनर्ड है, एथिक्स एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं ना, उनको लड़कियां चमन समझती है, कह रहे हैं ये लोग तो अंकल टाइप है, चूतिया है, इनके सामने किसके साथ क्या। अभी रिसेंट एक बोरिंग रोड का आया था ना केस, ये यदुवंशी करके किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ही ख़त्म कर दिया, वो रेप कर दिया, सॉरी ख़त्म नहीं, रेप कर दिया। तो लड़कियां ऐसे लड़कों को ही प्रीफर करती हैं जो चमन हो, जो सड़क छाप, जो 10-20 के झुंड में घूमते हो। और अगर उधर ही अगर कोई बंदा सिंगल आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहा है तो वैसे लोगों को वो लोग भाई, बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बडी ऐसा करके ट्रीट करती है, मतलब फ्रेंड जोन कर देते हैं। और आगे चल करके सबका अब्दुल एक ही बनता है, वो लोग फ्रिज में ही जाती हैं फिर। अच्छा, एक सवाल, अगर आप शादी करते हैं तो अरेंज मैरिज करते हैं, तो अगर पहला सवाल आपकी लड़की से क्या होगा? इसके पहले उसके कितने बॉयफ्रेंड थे, इसलिए नहीं कि उसका पास जाना, इसलिए कि खुद की सेफ्टी कितने हम लोग तरह से ना वो सिक्योर कर सकते हैं। भाई सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? आप भी यही सवाल पूछिएगा? हाँ, सेम लगभग सेम। हमारा थॉट प्रोसेस एक ही है। क्या बोलिएगा भैया बेवफा सोनम के बारे में? शादी की एज नहीं हुआ है, तो शादी का एज नहीं हुआ है, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही ना। तो उस समय देखा जाए।
अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि लफुआ बहुत लोग आजकल पसंद करें, तो आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हम तो लफुआ नहीं है, हम तो लफुआ नहीं है, हम लोग कमाने धमाने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं? देखने में भी आप बहुत एकदम डिसेंट टाइप के लग रहे हैं। जो लफुआ है वो समझे। अच्छा, लड़कियों का टेस्ट लफुआ में क्यों बदल गया है? मतलब उन लोग को सिगरेट पीने वाला, नशा करने वाला क्यों चाहिए? आप तो अच्छा दिख भी रहे हैं, डिसेंट एकदम सोबर टाइप के। क्योंकि उन लोग झुकता है, उन लोग पीछे पड़ता है, हम लोग का काम है, हम लोग काम के पीछे रहते हैं। अब जो भाव देगा वही ना, उसी को ना चूज करेंगे। आप डिसेंट लड़के भाव नहीं देते हैं क्या? हम लोग अपना काम रहता है, काम के पीछे जाते हैं, थोड़ी ना कि अति के पीछे भागेंगे। शायद इसीलिए क्या ड्रम में चले जाते हैं। ड्रम अब हर स्थिति को देखा जाता है, ड्रम वाला मैटर अलग है, इसका मैटर अलग है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि हनीमून पे पहले ले गए, हनीमून पे ले जाने के बाद उसको मरवा दी लोगों को हायर करके, इस पे क्या बोलते हैं? अब उसका थिंकिंग था, प्यार को अलग डिफाइन किया जा सकता है। उस के साल का प्यार था। देखिए, प्यार जब होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब के साल का अगर बोला जा रहा है कि प्यार 20 साल 25 साल का था, अब उस समय जब एक लेवल के ऊपर जब प्यार हो जाता है तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है, सुसाइड भी कर लेता है इंसान प्यार में। लोग बोलते हैं कि जो लड़के झूठ में चलते हैं वो लोफर होते हैं। बोलिए बोलिए, क्या बोलिएगा बेवफा सोनम के बारे में? सोनम कौन है? राजा रघुवंशी की पत्नी जो उसको मरवा दी। मारी है होगा। अच्छा, आप बताइए, आपको पता है शायद क्या? बेवफा सोनम के बारे में क्या बोलिएगा? जो अपने पति को मरवा देती है, अपने बॉयफ्रेंड को बुला करके, हायर करवा के आदमियों को। उसको अगर उसको शादी ही नहीं करना चाहिए था, अगर उसका अफेयर पहले से था तो। अच्छा, लोग कहते हैं कि माँ बाप लव मैरिज नहीं प्रेफर करते हैं, तो क्यों प्रेफर नहीं करते हैं? लड़का स्टेबल नहीं होगा इसलिए माँ बाप नहीं, हर माँ बाप अपने बाल बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता है इसलिए। शादी करने में क्या पहला क्वेश्चन आएगा लड़की से? शादी करने जाइएगा तो मम्मी पापा को खुश रखे, हमको भी खुश रखे। खुश रखे, तो ये चीज तो राजा ने भी पूछा होगा उससे, सोनम से। उसके लिए तो वो राजी थी, लेकिन फिर भी हनीमून पे ले जाके मार दी उसको। नहीं, उसका कंसेंट होना चाहिए, ओपन कंसेंट होना चाहिए कि हाँ हम एग्री करते हैं, तो ऐसे नहीं कि बहुत सारी लड़कियां होती है जो माँ बाप के दबाव में आके शादी कर लेती है, फिर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो क्या बोलिएगा? वही तो बोल रहे हैं, ओपन कंसेंट होना बहुत जरूरी है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, फैमिली प्रेशर में कंसेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ करना है तो फैमिली प्रेशर में आके हाँ कर दिया, बाद में मरवा दिए, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये था हमारे आज के युवा का राय सोनम पे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें देखते रहिए। धन्यवाद।